मेरा प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से हम आप सब लोगों के स्वागत करता हूँ। आज का दिन पाठ नंबर 18 बाइबल अध्ययन, वही टॉपिक में आज का दिन हम देखेंगे। पहले 17 लेसन कंप्लीट हो गया, 17 पाठ कंप्लीट हो गया, पूरी हो गया। आज का दिन बाइबल लेसन पाठ 18 बाइबल अध्ययन। ये चैनल का नाम मसीह की कलीसिया हिंदी COC, हिंदी चर्च ऑफ क्राइस्ट मसीह की कलीसिया। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में आपका योजना पूरा भी आप लिख के रखना और बेल बटन भी दबा देना और लाइक बटन भी प्रेस करना। ये आज का दिन बाइबल अध्ययन। आपको शायद ऐसा लगे कि बाइबल अध्ययन के विषय में किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हम देखेंगे कि आज हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। परंतु क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर के वचन की बहुत सी बातों को जानना आवश्यक है, और तभी हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे से क्या अपेक्षा करता है। चाहे रविवार का बाइबल अध्ययन हो या फिर हमारे घर में बाइबल अध्ययन की बात हो, इसका होना बड़ा आवश्यक है। यदि बाइबल अध्ययन ना किया जाए तो यह कैसे एक बाइबल स्टडी हो सकती है? इस बात पर हम इसलिए जोर दे रहे क्योंकि बाइबल अध्ययन करने के लिए हमें मनुष्यों द्वारा लिखे गए क्रीड, मैनुअल तथा अन्य चर्च डिसिप्लिन जैसी पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जैसे मनुष्य को अध्ययन करने की आवश्यकता है, तथा इसका अध्ययन करने से पता चलेगा कि मनुष्यों द्वारा लिखे गए मैनुअल, ग्रीड इत्यादि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। हमें अपना दिमाग में इस बात को ठान लेना चाहिए कि हमें अपनी प्रत्येक उपासना सफा में बाइबल का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारी आराधना का यह भी एक विशेष अंग है। बाइबल अध्ययन के द्वारा हम और भी अच्छी तरफ से प्रभु की इच्छा को जान सकते हैं तथा हमारा नाता उससे और भी दृढ़ होता जाते हैं। हम परमेश्वर के विषय में और अधिक सीखते हैं तथा यीशु के विषय में और जानते हैं, और यह भी कि यह अपने आप को संसार के पापों के लिए अपनी इच्छा से बलिदान करने जा रहा था। इस अध्ययन को करने से हमें यह भी पता चलता है कि गलीसिया की स्थापना कैसे हुई, तथा यह भी कि परमेश्वर ने हमें कुछ निर्देश दिए हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन सुचारू रूप से चला सकता है। बाइबल का अध्ययन करने से हम अपने को तैयार करेंगे कि हमें अपना मसीही जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, तथा हम इस योग्य भी हो सकेंगे कि दूसरों को हम यीशु और उसके सुसमाचार के विषय में बताते के योग्य बन सके। प्रत्येक मसीही को अपने घर में भी बाइबल अध्ययन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रयत्न करें कि आप बाइबल स्टडी करें। प्रभु के वचन का आत्मिक भोजन हमें खाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आत्मिक रूप से भूखे मर जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संडे को जो आत्मिक खाना हमें मिलता है वो काफ़ी नहीं है। यह हमारे लिए आवश्यक है, परंतु इसे प्रत्येक दिन लेना आवश्यक है। जब भी कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ता है तब परमेश्वर इसके द्वारा उसे बातचीत करता है तथा उसे बताता है कि विश्वास योग्य बने रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए तथा स्वर्ग में जाने के लिए हम किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक मसीही के लिए बाइबल अध्ययन करना बड़ा आवश्यक है। प्रेरित पौलुस ने कहा था, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराना का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। दूसरा
अध्याय में 15 वचन, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय में 15 वचन। देखिए पौलुस इसके विषय में पहले क्या कहता है। सबसे पहले अध्ययन के विषय में वह बोलता है, अर्थात जो वचन में लिखा है उस पर ध्यान लगाना, मनन करना। उसके पश्चात वह उन्हें उलाना देते हुए कहता है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराना का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए तथा जो परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। दूसरों को अध्ययन कराते कराते अपने अध्ययन को ना भूल जाए। दूसरी बात हम यह देखते हैं कि हमें अध्ययन इसलिए भी करना है ताकि हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे यदि हम वचन का अध्ययन नहीं करेंगे। फिर वह यह भी कहता है कि अच्छे काम करने के योग्य बनने के लिए हमें अध्ययन करना है। यदि हम यह जानते हैं कि बाइबल क्या शिक्षा देती है, तब हम और भी अच्छी तरफ से कार्य को कर सकने हैं योग्य होंगे। यदि हम बाइबल का अध्ययन करें तब दूसरों से बातचीत करते समय हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा तथा हम यह जान पाएंगे कि यीशु से, परमेश्वर से और एक मसीही कहलाने से हमें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंत में वह कहता है कि हमें वचन का अध्ययन इसलिए भी करना है ताकि हम परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में ला सके। क्यों बहुत से लोग आज पुराने नियम को लेकर ऐसा कहते हैं कि हमें यह करना चाहिए अथवा वो करना चाहिए या 10 आज्ञाओं को मानना चाहिए। क्यों बहुत से लोग आज पुराने नियम को लेकर ऐसा कहते हैं कि हमें यह करना चाहिए अथवा वो करना चाहिए या 10 आज्ञाओं को मानना चाहिए। यह सब इसलिए है क्योंकि उन्होंने बाइबल का अध्ययन नहीं किया है तथा इस वचन को ठीक तरह से समझना नहीं है और इसे ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए पौलुस को बाइबल अध्ययन करने के विषय में बहुत कुछ कहना पड़ा। हमें इस बात को यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए। बाइबल अध्ययन से अधिक लाभ लेने के लिए, चाहे या घर में हो या हमारी उपासना में हो, कुछ नियमों को ध्यान में रखें। बाइबल अध्ययन करते समय या ध्यान रखें कि कौन बोल रहा है। हमेशा इस प्रश्न को अपने से पूछे, क्या मूसा, यीशु, पौलुस कौन बात कर रहा है। इसमें हमें अध्ययन में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह बात कब बोली गई थी? क्या यह बात मूसा के पुराना नियम में बोली गई थी या यीशु के नए नियम में बोली गई थी? इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। इसमें हमें कई बातों को समझने में सहायता मिलेगी। ध्यान रखें कौन से समय में तथा कौन से नियम में यह बात कही है। लेकर किससे बात कर रहा है? अपने समय में वह किससे बात कर रहा है या हमसे बात कर रहा है? अपने अध्ययन को क्रमानुसार करें। ऐसी नहीं कि कभी भी बाइबल खोली और कुछ भी निकाल कर पढ़ लिया। एक एक पुस्तक तथा विषय के अनुसार अध्ययन करें। यह भी देखें कि क्या यह बात प्रतीकात्मक ढंग से कही गई है या जैसे इसे कहा क्या है यह वैसे ही है। पचाली को समझनी भी आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब बातों को प्रतीकात्मक रूप में लेते हैं तथा कुछ ऐसे हो जो प्रत्येक बात को जैसे कहा क्या है वैसे ही ले लेते हैं। अध्ययन करते समय हमें समझ के साथ अध्ययन करना चाहिए। अपने गॉपमन साइनस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बाइबल आज्ञा देकर तथा उदाहरणों के रूप में हमें सिखाती है।
एकदम से हमें किसी बात का निचोड़ नहीं निकाल लेना चाहिए कि बाइबल यह सिखाती है या वे सिखाती है, जबकि उसका अर्थ वास्तव में यह नहीं है। बाइबल का एक बात दूसरे बात का विरोध नहीं करता, बल्कि इनमें आपस में एक तालमेल होता है। हमेशा संदर्भ को देखिए और एक ही आयत को लेकर उस पर अटे मत चाहिए। हमेशा संदर्भ हो देखिए और एक ही आयत को लेकर उस पर अटे मत रहिए। अपनी किसी बात को साबित करने के लिए व्यर्थ की बहस मत कीजिए। ईमानदारी से अध्ययन करिए तथा देखिए कि बाइबल इस विषय पर क्या कहती है और कब, और तब इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। हमें बाइबल अध्ययन करने की बहुत आवश्यकता है तथा यह भी कि इसका अध्ययन कैसे करें। हमें से प्रत्येक हो चाहे कम कितनी भी बाइबल जानते हैं, अध्ययन करने की आवश्यकता है। जितना हम इसका अध्ययन करेंगे उतना ही हम दूसरों को इसके विषय में बताने के योग्य होंगे। मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये बाइबल पाठ लेसन हिंदी लेसन 18 कंप्लीट हो गया। आज का दिन हम यही देखा है बाइबल अध्ययन कैसे करने का। कुछ लोग बाइबल पटाख से खोलता है कि पुस्तक आता है उसमें से एक अध्याय पढ़ेंगे, एक छोटा प्रार्थना करके निकलेंगे। ये गलत है। मतलब छोटी छोटी अध्याय पढ़ने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बाइबल स्टडी मतलब एक एक अध्याय है पढ़ने का है, एक एक पुस्तक पढ़ने का है, और कौन लिखा, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, ये पूरी हो गया क्या, कभी ये पूरी हो गया, आज का दिन क्या नियम चल रहा है, ये मेरे लिए लिखा है नहीं तो यहूदी लोग के लिए लिखा है। ऐसा पूरी तरह से अलग अलग करके पूरी तरफ से हम समझना पड़ेगा। यहूदी लोग के लिए कुछ बोल के रखा है, वो हमारे लिए हम अडॉप्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यहूदी लोग को बोल दिया वो यहूदी लोग के लिए, लेकिन मेरे लिए आज का दिन नया नियम में क्या लिख के रखा है वो ही हमारा लिए। इसलिए हम ऐसे पढ़ने के द्वारा कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा तो बहुत सारा अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग डिविजन्स आता है। एक एक वचन पकड़ के एक एक नया नया चर्च शुरू करता है, ये गलत है। हम सब लोग भी एक ही योजना करना चाहिए, एक ही तरफ से हम बाइबल पढ़ना पड़ेगा, एक ही रास्ता में हम समझना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा आया, लेकिन आज का दिन पूरा लोग भी अलग अलग रास्ता में हम बाइबल वचन को समझकर पूरा अलग अलग ग्रुप, छोटा छोटा ग्रुप बनाया, छोटा छोटा मंडली बनाया, गलीसिया बनाया, ये गलत है। इसलिए बाइबल अध्ययन बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा लिए एक बुद्धि ज्ञान मिलेगा परमेश्वर का इच्छा क्या है। परमेश्वर का इच्छा का अनुसार हम काम करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए, हम गलीसिया चलाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए सभी प्रकार में ये बाइबल वचन हमको मदद करती है। इसलिए मेरा भाई और बहनों, रोज़ हम बाइबल पढ़ेंगे और उत्पत्ति पुस्तक में से चल्ला प्रकटीकरण तक पढ़ने का है और एक एक अध्याय पढ़ने का है, और भविष्यवाणी क्या है, भविष्यवाणी कभी पूरी हो गया, और यीशु मसीह का हिस्ट्री क्या है, वो प्रेरित लोग क्या बोलता है, सभी प्रकार में हम अलग अलग तरीके से हम समझ के पढ़ना चाहिए। ये पूरा क्यों ये लिख के रखा है, अपना मानव जाति का उद्धार पाने के लिए। बस मानव जाति उद्धार पाने के बाद में एक एक स्टेप है मानव जाति का उद्धार का बाद में वो लोग क्या करना चाहिए वो भी पूरी लिखा है। इसलिए हम बाइबल समझ के पढ़ने का बहुत ज़रूरत है। ये हम 18 में लिखा है ना, 18 ये लेसन कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पूरी लिख के रखेंगे, आप देख लेना, और जगह नहीं होगा तो कमेंट्स बॉक्स में हम लिख के रख दूँगा। आपका सवाल लिख के रख दूँगा, आप जवाब लिख के हमको भेजना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पूरा डिटेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस पूरा भी है, आप वो भी देख लेना। पूरा वो पगले अध्याय में से, पगले बाइबल पार्ट पगले से आप एक एक देख लेना। बहुत बढ़िया कोर्स है ये। 30 लेसन पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपको एक छोटा सर्टी मिलेगा। सर्टी के द्वारा आपको नौकरी मिलेगा। ऐसा नहीं है नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन आपका समाधान संतोष के लिए एक छोटा सर्टिफिकेट भी हम दे देंगे। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में आपका योजना लिखे ना, बेल बटन दबा देना। थैंक यू वेरी मच।